हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिकल ब्लॉग में। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो डी फार्मा करने से लेकर मेडिकल रखने तक का प्रोसेस क्या होता है, कैसे डी फार्मा करें, कैसे पीसीआई रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर फार्मेसी का लाइसेंस कैसे लें, सारी बात इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो डी फार्मा करने के लिए ये 2 साल का कोर्स होता है। डी फार्मा किसी आप पहले तो डी फार्मा में बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है। लोग कहते हैं हम इतने सस्ते में करवा देंगे, डी फार्मा इतने सस्ते में करवा देते हैं, फिर वो मालूम होता है कि पीसीआई अप्रूवल कॉलेज ही नहीं है। तो आपको गूगल पे सर्च मार लेना है कि अपने जो लिस्ट है, यूपी की लिस्ट है, अपने शाहजहानपुर की लिस्ट है, या फिर मतलब जिस ज़िले की लिस्ट है, तो उस ज़िले में क्या जिस कॉलेज से हम एडमिशन ले रहे हैं ये कॉलेज पीसीआई अप्रूवल है भी या नहीं है। अगर अप्रूवल होगा तो उस लिस्ट में उसका नाम होगा। जिस कॉलेज से आप करना चाहते हैं तो उस कॉलेज का नाम होगा उस लिस्ट में। गूगल पे सर्च मार लें आप, अगर नाम है तो ठीक है, कॉलेज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं, नाम नहीं मिल रहा है आपको गूगल पे, क्रोम पे, तो उनसे कह भी सकते हैं कि सर पीसीआई की लिस्ट में अपना कॉलेज का नाम भी तो दिखा दीजिए सर। तो ये जानकारी पहले ले लें, ठीक है। बाकी नहीं तो आपका पैसा भी बर्बाद जाएगा और टाइम भी बर्बाद जाएगा। पैसा इतना नहीं हटता जितना टाइम हट जाता है कि 2 साल बर्बाद होते हैं, 1 साल भी बर्बाद हुआ तो 1 साल टाइम भी, तो पैसा भी जाता है, टाइम भी जाता है। तो फिर आप, ये 2 साल का कोर्स होता है, ये भी सारी बातें डिस्कस करने के बाद फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर डी फार्मा कर लें, उसके बाद वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, जो भी कागज़ मिलेंगे वहाँ से, मार्कशीट मिलेगी, एक ट्रेनिंग लेटर वहाँ से मिलेगा। आपको ट्रेनिंग करनी है, फिर ट्रेनिंग के लिए अपने जो भी ज़िला अस्पताल होता है सीएमओ के यहाँ वो ट्रेनिंग लेटर दें। फिर वो आपकी अपॉइंटमेंट लगाएंगे किसी सरकारी अस्पताल में। 6 महीने की अपॉइंटमेंट होती है, 6 महीने तक आपको प्रैक्टिस करनी है वहाँ पे सरकारी अस्पताल में। कहीं भी लगा दें, किसी अस्पताल में भी लगा सकते हैं, किसी ब्लॉक में, किसी तहसील में लगा सकते हैं सीएमओ। फिर उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद ये सारे कागज़ कंप्लीट हो जाएंगे। ये सारे कागज़ अप्लाई करने हैं आपको पीसीआई में। पहले जाकर अप्रूवल करवाना पड़ता था, तो फिर वहाँ पे भी खर्चा हो जाता था, बहुत मोटा चौड़ा खर्चा हो जाता था। अब क्या है कि ऑनलाइन ही हो जाता है। आप ऑनलाइन पीसीआई की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर दें, फिर उसके बाद आपको मेल पे सारे कागज़ आ जाएंगे और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड हो गया और आपका सर्टिफिकेट, वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको अगर जहाँ पर भी मेडिकल रखना है, फिर वहाँ पे मेडिकल रख सकते हैं। और मेडिकल रखने के लिए क्या होता है, यही होता है सारी बातें कि एक रूम बढ़िया सा होना चाहिए, रूम में लाइट 1 किलोवाट का कनेक्शन होना चाहिए, या सोलर पैनल का कनेक्शन होना चाहिए 1 किलोवाट का, उसका बिल होना चाहिए। एक फ्रिज होना चाहिए, फ्रिज का बिल होना चाहिए। उस दुकान में फर्नीचर लगवा लें, 10 बाई 12 का कमरा होना चाहिए लगभग, तो उसमें फर्नीचर लगवा लें, एक काउंटर रख लें, बोर्ड लगवा लें सामने, उसका फ़ोटो खींच के जाता है, उसका फ़ोटो भी लगता है। फिर उसके बाद ये सारे कागज, ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके आपको किसी साइबर सेंटर पे जाना है। ये आप तो आप पीसीआई ऑफिस ही चले जाएं, वो बता देंगे कहाँ से अप्लाई करवाना है आपको, तो वो बता देंगे। उनका ही मतलब उनकी जान पहचान में होता है एक साइबर सेंटर वाला, तो वहाँ से आप अप्लाई कर दें। अप्लाई करवाने के भी पैसे जाते हैं, लगभग 2-3 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। जैसा भी अपने अपने यहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये भी कहा जाता है कहीं कहीं पे खर्चा, तो ऐसे खर्चा आ जाता है। फिर ये वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अगर आपकी खुद की दुकान है तो उसका बैनामा वगैरह कुछ लगेगा। अगर आपकी खुद की दुकान नहीं है, रेंट पे दुकान है, तो उसका किरायानामा वगैरह, किरायानामा लगता है, ठीक है। 11 महीने का कम से कम होना चाहिए, बाकी ज़्यादा भी जैसी आपकी इच्छा हो, 2 साल का, 3 साल का, कितना भी करवा लो। 4% का स्टाम्प लगना चाहिए उसमें, कम से कम 4% का स्टाम्प लगेगा। जैसे 1 साल का किराया है, ये हर महीने 500 रुपये किराया है, 1000 रुपये किराया, तो 12 गुणा 12 महीने का अगर आपने बनवाया तो 1000 गुणा 12 12,000 हो गए, और गुणा 4% के हिसाब से जितना होता है उतने का स्टाम्प आप उसमें लगाएं, उस पर किरायानामा बनवाएं। अगर ये 2 साल का बनवाते हैं तो उस हिसाब से बनवाएं, ठीक है। तो किरायानामा बनवाने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट अप्लाई करवाना है। अप्लाई करवाने के बाद एक डॉक्यूमेंट रिसीव देंगे वो साइबर सेंटर वाले। फिर वो रिसीव को आपको कहाँ जमा करना है, सीएमओ साहब के यहाँ जमा करना है। फिर वो आपका फ्री में काम करें या खर्चा लेके काम करें, जैसा भी हो वैसा वो खुद बता देंगे। सीएमओ साहब के वहाँ बैठे होते हैं, तो वो आपकी दुकान पे, शॉप पे आएंगे और सर्वे करेंगे।
कि हाँ आपकी दुकान वाकई में सही है या नहीं है, और सही है, डॉक्यूमेंट वगैरह सही है, तो अप्रूवल हो जाएगी आपकी दुकान। आपको लाइसेंस लगभग 2-3 दिन में लाइसेंस मिल जाएगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस आप दवाइयाँ हम बेच सेल सकते हैं। एलोपैथिक में जो दवाइयाँ उसकी कंडीशन में आती हैं वो, बाकी नारकोटिक्स वगैरह की दवाइयाँ नहीं रखनी है। आपको रखनी है तो डॉक्टर की पर्ची से और डॉक्टर की सलाह से रखनी है, और एक्सपायर वगैरह दवाइयाँ नहीं रखनी है। ये सारी सावधानी बना के रखें। और ये सारी बात मैंने बता दिया। होप कि आपको समझ में आया होगा कि मेडिकल का लाइसेंस कैसे लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू।